हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज assertion a positive test charge placed in external electric field tend to move due to electric force. The path traced by the test charge is called electric field line. This is correct when field lines are straight. Reason: in uniform electric field, motion of the charge is along field line if the charge was initially at rest. Option first, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct but reason is incorrect. Option fourth, assertion is incorrect but reason is correct. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला गया है कि यदि एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखा जाता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग मूव करेगा. रीजन हमें क्या दे रखा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो चार्ज की मोशन होगी वो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस के अलोंग होती है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात करें तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा. हम देख लेते हैं फोर्स ऑन ए चार्ज्ड पार्टिकल. फोर्स ऑन ए चार्ज, यदि हमारे पास कोई चार्ज है तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, उसकी बात की जाए तो इसको मैं बोल देता हूँ एफ ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की बात कर रहे हैं. तो इसकी वैल्यू हमारे पास होती है क्यू इंटू ई. क्यू हमारे पास चार्ज है जिसके ऊपर फोर्स देखना है एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो ये दो हमारे पास की कंसेप्ट हो गए. सॉरी, दो नहीं, ये सिंगल की कंसेप्ट है हमारे पास. तो इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि एक टेस्ट चार्ज है जो कि पॉजिटिव है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है. मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ये मेरे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि यूनिफॉर्म है एंड इसको मैं शो कर देता हूं ई से. इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होती है. तो मैं इन दोनों जो कॉर्नर्स हैं या सिरे हैं इनको पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल से शो कर रहा हूँ क्योंकि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इस कारण से मैंने इसको ऐसा शो किया है. अब यदि एक पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव क्यू यहाँ पे रख देंगे तो इसके ऊपर फोर्स कितना होगा एफ ई. इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है क्यू इंटू ई. सो इसके ऊपर फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. यदि यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव क्यू चार्ज होता तो इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगता, ये होता क्यू की जगह क्या आ जाएगा नेगेटिव क्यू इंटू ई. तो नेगेटिव यहाँ पे ये शो कर रहा है कि जो फोर्स है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है. सो नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगता कुछ इस डायरेक्शन में. यदि ये चार्ज इनिशियली क्या थे, रेस्ट पे थे, तो ये फोर्स इस प्रकार से लगेगा. अब जो पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर, तो ये फील्ड लाइंस के अलोंग मूव करेगा एंड इसका जो पाथ है पॉजिटिव चार्ज का वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को शो करेगा यदि हमारे पास फील्ड लाइन क्या है, स्ट्रेट है. तो ये असर्शन हमारा करेक्ट है क्योंकि इसके ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर लग रहा है एंड ये अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा. सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर सकता है. रीजन इसका क्या दे रखा है हमें, रीजन हमें दिया है कि चार्ज जो इनिशियली रेस्ट पे है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग मूव करता है. तो ऐसा हमेशा करेक्ट नहीं है क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव क्यू चार्ज, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करता है. सो ये रीजन हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. असर्शन हमारा करेक्ट है. तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा. असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट. So option C is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.